साल 1997 ब्रिटेन और चीन के बीच समझौता हुआ। एक और थी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और दूसरी ओर थे उनके समकक्ष जाओ जियांग। दोनों के बीच हुए समझौते से हांगकांग का भूत, भविष्य और वर्तमान बदलने वाला था। समझौता हुआ कि ब्रितानी उपनिवेश हांगकांग 1997 में चीन को सौंप दिया जाएगा। 24 साल बाद आज लगता है कि हांगकांग ब्रितानी उपनिवेश से आज चीनी उपनिवेश बनकर रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। ब्रिटेन और चीन के समझौते में इस बात पर फैसला हुआ कि 13 सालों के बाद यानी कि 2010 में हांगकांग चीन के अधीन हो जाएगा। दोनों देशों के बीच हुई इस संधि के मुताबिक साल 1997 में हांगकांग में ब्रिटेन के 155 सालों का राज खत्म हो जाना था। हांगकांग पहले अफीम युद्ध के बाद से ही ब्रिटिश राज में था और इस नई संधि के बाद दोनों देशों में व्यापार और राजनयिक क्षेत्र में नए रिश्ते की शुरुआत हुई थी। इसको मार्गरेट थैचर ने एक अद्भुत समझौता बताया था। समझौते के हिसाब से हांगकांग को चीन को 1 जुलाई 1997 से सौंपा जाना था और ये संधि 50 साल के लिए लागू रहेगी। इस संधि के तहत हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाया जाना था। चीन ने तब इस बात का भरोसा दिया था कि हांगकांग में पूंजीवादी व्यवस्था बरकरार रहेगी। ये भरोसा इसलिए जरूरी समझा गया था क्योंकि चीन एक साम्यवादी देश है, लेकिन चीन की कथनी और करनी में फर्क है और ये सब कुछ नजर भी आता है जब देखा गया कि हांगकांग में नए सुरक्षा कानून को लागू करने के बाद चीन अब उसे पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेने की जुगत में लग गया है। हांगकांग में चीन विरोधी आंदोलन और उसके नेताओं को सबक सिखाने के बाद ड्रैगन वहां की व्यवस्था अपने हिसाब से कायम करने में लग गया। चीन ने साफ साफ जताया कि अब हांगकांग की बागडोर चीनी देशभक्त के हाथों में होगी। हालांकि चीन की करनी पर अमेरिका और ब्रिटेन की खामोशी भी चौंकाती है, लेकिन चीनी कांग्रेस की हर हरकत पर अमेरिका, दूसरे यूरोपीय देशों की नजर लगातार टिकी रहती है। उनकी दिलचस्पी ये जानने के लिए रहती है कि हांगकांग पर चीन की नई रणनीति क्या है। आपको याद दिला दें कि ब्रिटेन और चीन की संधि में ये भी कहा गया था कि हांगकांग में लोगों को जिस तरह से अधिकार ब्रिटेन राज में दिए गए थे वो चीनी प्रशासन के शुरू होने के बाद भी कायम रहेंगे। चीन ने ब्रिटेन को इस बात की गारंटी दी थी कि विदेश और रक्षा मामलों को छोड़कर ब्रिटेन के पुराने उपनिवेश में स्वायत्तता बरकरार रहेगी, लेकिन चीन पूरी तरह से झूठा निकला। अब तो चीन हांगकांग के संविधान में बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गया है। तो सबसे पहले तो हांगकांग की चुनावी व्यवस्था में फेरबदल कर हांगकांग में आजादी की मांग को दबाना चाहता है। चीन की पूरी कोशिश है कि हांगकांग में आजादी की मांग करने वालों को हांगकांग की सत्ता से दूर करने का प्लान तैयार किया जा सके। चीन का नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसी बात की तस्दीक करता है और गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद चीन हांगकांग में 47 लोकतंत्र समर्थकों की देश विरोधी काम करने के आरोप में गिरफ्तारी कर चुका है। चीन की कोशिश ये भी है कि हांगकांग में विपक्ष की कमर तोड़ी जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हांगकांग अब चीन का ही हिस्सा है। हांगकांग की अपनी कानून व्यवस्था है, उसका अपना एक संविधान है। हांगकांग में अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी है, उसके लिए बाकायदा कानून है। हाल के सालों में हांगकांग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को भारी नुकसान हुआ है। चीन के एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद हांगकांग के सभी लोकतंत्र समर्थक विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया था और इसी के साथ ही हांगकांग में विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो गया था। लोकतंत्र समर्थकों का स्थानीय चुनावों में काफी दबदबा रहता है, ये बात चीन को चुभती है। हांगकांग की विधानसभा में 70 सदस्य हैं, जिसमें से आधे जनता चुनती है, जबकि आधे सदस्य बीमा, इंजीनियरिंग, कृषि जैसे क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जिनका नामांकन चीनी समर्थित चुनाव समिति करती है, जबकि चालबाजियां कर विपक्षी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। समझौते के हिसाब से चीन और हांगकांग को पास आना था, लेकिन चीन की भूमाफिया वाली नीतियां हांगकांग को लोकतंत्र से कोसों दूर ले जा रही हैं और चीन की गुलामी की ओर धकेलती जा रही हैं।